बम 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 भोले 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 बम 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 भोले। नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्कोप्स और अभी हम बाबा बैजनाथ के दरबार में हैं और हमारे सामने कारू पंडा जी हैं और इन्हीं से जानते हैं बाबा की महिमा के बारे में। क्योंकि बहुत अधिक संख्या में, लाखों की संख्या में यूँ कहें तो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं बाबा का दर्शन करने के लिए, बाबा को जल अर्पण करने के लिए सावन के महीने में। बाबा, यहाँ की जो महिमा है उसको अपने श्रीमुख से बताइए। देखिए, ये जो शिवलिंग है ये आत्मलिंग है और आत्मलिंग का निर्माण शिव पुराण, बृहद शिव पुराण के अनुसार इसका निर्माण अंतरिक्ष में हुआ है। ये यहाँ का पत्थर नहीं है, ये अंतरिक्ष का है। और वही रावण इस आत्मलिंग को लंका ले जाना चाहता था, लेकिन वो लंका नहीं ले जा सका। इसकी सारी कहानी आप लोग तो अच्छी तरह से जानते होंगे, दर्शक भी जानते होंगे। इसको विस्तार ले जाने से क्या फायदा। और उस आत्मलिंग को यहीं पर स्थापना हुई है और हम लोगों का भाग्य है इनके सालोक्य, इनके सामीप, इनके सन्निकट, इनके साथ संकीर्तन और शौर्य के साथ रहते हैं। बाबा, एक मान्यता ये भी जो मैंने सुना है कि यहाँ पर जो भी घर बनाए जाते हैं बाबा के मंदिर से, उसका स्पेस जो है उसका हाइट कम रखा जाता है और ये बाबा के आशीर्वाद कहिए या फिर बाबा के को जो हम लोग अपने तरफ से जो उनको। देखिए, ये सब जो बात है, यहाँ पर घर ऊंचा ही बन जाएगा तो इनका क्या बिगड़ जाएगा, इनका कुछ बिगड़ने वाला है। लेकिन एक ये तमीज़ है कि बड़ों के सामने छोटा नीचे बैठता है। तो ये तीनों लोगों का मालिक हैं ये, तो तीनों लोगों के मालिक के सामने आप ऊंचा क्यों बनिएगा? ये तो बेवकूफ़ी होगी ना। एक सवाल और बाबा जी, लाखों की संख्या में लोग आते हैं बाबा का दर्शन करने के लिए, तो ऐसी कौन सी चमत्कारिक शक्ति है जो हर साल भक्तों को इतनी अधिक संख्या में यहाँ पर दरबार में हाजिरी लगाने को मजबूर करती है? एक बात जान लीजिए, ये मंदिर विश्व का सबसे अमीर मंदिर है। लोग नहीं जानते हैं, उस चमत्कार को नहीं जानते हैं। ये कामना लिंग है, इनके पास कामना कीजिएगा वो चीज़ आपको प्राप्त होगा, एक। और दूसरी बात है, वो जो शिखर देख रहे हैं ना, शिखर पर यहाँ पर जो है चंद्रकांत मणि है। वो चंद्रकांत मणि सिर्फ बैजनाथ धाम में ही है, ज्योतिर्लिंग में कहीं नहीं है। इस मणि की उत्पत्ति कहाँ से हुई? इस मणि की उत्पत्ति, चंद्रकांत मणि साक्षात, ये सूर्यकांत मणि, चंद्रकांत मणि दो जो है, सूर्यकांत मणि का जो काम पुराणों में उल्लेख है उसको जिस तरह रख दिया जाता है तो 16 हाथ मतलब 24 फीट 25 फीट तक आग लग जाता है, कुछ भी हो जल के भस्म हो जाता है। चंद्रकांत मणि जहाँ पर रख दिया जाएगा वही 16 हाथ पानी जल अपने आप सौंख करके वो शिव के मस्तक पर गिरा देता है। हम अपने आँखों से देखे हैं, साक्षात्कार किया है। हाँ, इसका साक्षात्कार किए हैं। जो भक्त सावन में बाबा के दरबार में आते हैं उनके लिए कुछ आपके तरफ से कुछ अपील करेंगे उनसे कि आप आएँ तो क्या करें क्या ना करें? कुछ नहीं, अपील नहीं करना, वो आवे दर्शन करके चले जाए। और एक बात है, इस लोक में आ जाने का मतलब हुआ कि पूजा आपका हो गया। स्पर्श दर्शन हर बार जरूरी है। स्पर्श दर्शन करने की क्या जरूरत है? ये निराकार ब्रह्म है तो अपना
प्रार्थना कीजिए, पूजा कीजिए और तीर्थ पुरोहित को जो है उनसे संपर्क करके ही कीजिए। आप देवघर की रहने वाली हैं? तो देवघर में रहने के बाद भी सावन में कितनी बार आप यहाँ पे जलार्पण कर चुके हैं? हम लोग सावन में और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए छोड़ देते हैं कि नहीं वो लोग आराम से कर सकें। हम लोग भीड़ नहीं लगाते हैं, जब खाली होता है तब हम लोग आके करते हैं पूजा। ऐसी कौन कौन सी मनोकामना है जो अब तक बाबा ने आपकी पूर्ण की? सारी सभी की सभी मनोकामनाएं बाबा सब पूरी करते हैं। बाबा के बारे में कुछ ऐसा चीज़ बताइए जो हम लोग नहीं जानते हैं। नहीं, इनके बारे में कुछ भी बताना मतलब स्पीचलेस टोटली। अब ये कब से आप देवघर में रह रहे हैं? मूल निवासी हम लोग यहाँ का नहीं है, परंतु मैके हम लोग का यहाँ, लेकिन आना जाना अक्सर होते रहता है। बाबा का दर्शन बराबर हम लोग कर लेते हैं। प्रत्येक माह हुआ या 2-4 महीना में हुआ, पर हम लोग छू करके उनको अच्छे से करते हैं पूजा। ऐसा नहीं है कि बाहर से ही जला अर्पण कर लिए चल गए, वैसा नहीं। हाँ, हम लोग जो मदद हो सकता है सावन में करते हैं, जो भी कर पाते हैं यहाँ रहते हुए। ऐसा नहीं है कि और वही हम लोग समझते हैं बाबा का असली पूजा की सावन में कुछ कर पाएँ श्रद्धालुओं के लिए, तो हम लोग समझते हैं सावन में पूजा कर लें। रानी झा। बाबा के बारे में ये बताइए कि ऐसी कौन कौन सी कामना है जो आपने अब तक मांगी हो और हर वो चीज़ों की पूरी हो? बाबा तो हर मनोकामना सबकी पूरी करते हैं। वैसे में हमको भी सब जितना मांग हुआ है बाबा से सब पूरा किए हैं। सुल्तानगढ़ से यहाँ तक कभी पैदल कांवड़ यात्रा की? नहीं, अभी तक नहीं किया। कहाँ से आप आए हैं? मैं जसीडी से आई हूँ। जसीडी यानी कि यहीं की हैं। क्या जानती हैं आप बाबा रामनेश्वर के बारे में? ये मनोकामना पूर्ण मंदिर है, जो कि यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं और आने के बाद बहुत सारे श्रद्धालुओं का मनोकामना पूरा होता है, जिस वजह से यहाँ पे लोग आते हैं। और बाबा यहाँ पे प्रसिद्ध हैं, इसलिए लोग आते हैं। सिर्फ सुल्तानगढ़ से ही जल लेकर के आने की जो परंपरा है वो यहाँ की है। सुल्तानगढ़ से ही जल लोग क्यों लाते हैं? क्योंकि हाँ, उत्तरवाहिनी गंगा है और क्योंकि जल चढ़ाना ज़रूरी होता है, इसलिए लोग वहाँ से जल लेके आते हैं। नेहा झा। पढ़ाई कर रही हैं? यस। कौन सा कोर्स कर रही हैं? अभी मैं BA लास्ट ईयर में हूँ। जिस तरह से मैंने कई श्रद्धालुओं से बात की, साथ ही मैंने थोड़ी देर पहले कारू पंडा जी से बात किया था, तो उन्होंने जिस तरह से यहाँ के बारे में बताया और जो श्रद्धालुओं से मैंने बात की, तो आप इतना जान लीजिए कि बाबा बैजनाथ के दरबार में यह मनोकामना लिंग, यानी कि रावण द्वारा, यूँ कहें कि महापंडित रावण के द्वारा स्थापित यह जो मनोकामना लिंग है, इसकी उत्पत्ति अंतरिक्ष में हुई थी, जैसा कि कारू पंडा जी ने बताया। और सबसे बड़ी बात कि ऊपर में जो आप पंचशूल देखते हैं, पंचशूल के बारे में भी उन्होंने बहुत ही विस्तार से बताया कि चंद्रकांत मणि उस पंचशूल में लगे हुए हैं। जो सामने ये तो पार्वती माँ का जो मंदिर है उसका पंचशूल आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपको हम दिखा दें कि बाबा का जो अपना मंदिर है उसमें भी पंचशूल है। रात्रि की वजह से हम आपको पूरी तरह से उसका दर्शन नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन इस चंद्रकांत मणि की जो अपनी खासियत है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और इस चंद्रकांत मणि का मतलब है कि यहाँ से करीब 15 फीट 16 फीट की जो गोलार्ध में एक भी पानी का जो बूंद है वो आपको नष्ट नहीं होगा, वो सोख करके और बाबा के शरण में बाबा का जो मंदिर है, बाबा का जो शिवलिंग है, उसमें वो अवशोषित करते हुए वहाँ तक वो पहुँचाने का काम करती है। तो इस भव्य और अलौकिक जगह पर आ करके आप अपने जीवन को ज़रूर धन्य बनाइए, क्योंकि मनुष्य जीवन हर बार नहीं मिलता। पैसे कमाने का हर बार समय आएगा, लेकिन बाबा के दरबार में आने का समय बहुत ही मुश्किल से मिलता है। और अगर मिला है तो आप अपने उस समय का सदुपयोग ज़रूर करें और यहाँ हाजिरी लगाकर अपने जीवन को ज़रूर धन्य करें। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, देवघर।